हम सबके लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, जैसे कि रिटायरमेंट, बच्चों की एजुकेशन और शादी वगैरह वगैरह। उसी तरह हमारे कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, जैसे कि नई कार खरीदना, नया फ़ोन खरीदना, वेकेशन प्लानिंग, बच्चों की ट्यूशन फीस, शॉर्ट टर्म लोन पे बैक, बाइक परचेज इत्यादि। इसके साथ ही बहुत से लोगों में ये कन्फ्यूजन भी होती है कि वो अपना एनुअल बोनस टेम्पररी और सेफ तरीके से कहाँ इन्वेस्ट करें। इसलिए इस वीडियो में हम आपको शॉर्ट टर्म में पैसे को मैनेज करने का एक इन्वेस्टमेंट प्लान बता रहे हैं। इस प्रोसेस में हमें यह देखने की ज़रूरत है कि इन गोल्स की प्लानिंग कैसे की जाए, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करके अपने गोल्स पूरे किए जा सकते हैं। आप इस वीडियो में बताए गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स की मदद से अपनी स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सभी शॉर्ट टर्म गोल्स को आप दो पैरामीटर्स के आधार पर कैटेगराइज कर सकते हैं, जो है गोल का टेन्योर और गोल के इंपॉर्टेंस। एग्जाम्पल के लिए एक गोल का टेन्योर 3 हिस्से में बांटा जा सकता है। इमरजेंसी गोल 1 हफ्ते से 3 महीने का, अल्ट्रा शॉर्ट गोल 4 से 12 महीने का टर्म और शॉर्ट गोल 13 महीने से 36 महीने का टर्म। शॉर्ट टर्म गोल की प्लानिंग करते समय सबसे पहले आप गोल्स की लिस्टिंग इमरजेंसी, अल्ट्रा शॉर्ट और शॉर्ट टर्म के रूप में कीजिए। एक बार गोल की कैटेगरी तय कर लेने के बाद आपको हर गोल के इंपॉर्टेंस के बारे में तय करने की ज़रूरत है। गोल्स जैसे इमरजेंसी फंड, स्कूल फीस, लोन इंस्टॉलमेंट वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई वेकेशन या एक्सपेंसिव फ़ोन जैसे गोल्स वेट कर सकते हैं, इन्हें आप कम इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं। जब हम इसकी प्लानिंग करते हैं तो टाइम और इंपॉर्टेंस का सेगमेंटेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। आपका गोल जितना करीब है और वो जितना इंपॉर्टेंट है, आपको उसके लिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट नहीं करना है जो आपको कुछ सरप्राइज दें। इसका मतलब ये है कि आपने इमरजेंसी फंड, स्कूल फीस आदि जैसे गोल्स के लिए जितना मनी एलोकेट किया है, उसे उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना या रखना है जिनमें बहुत कम रिस्क हो। हम आपको इस वीडियो में अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे आप डिफरेंट सिनेरियोज में यूज कर सकते हैं। एक इन्वेस्टर के तौर पर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हर शॉर्ट टर्म गोल को सिंपल, टाइम और इंपॉर्टेंस टेबल में क्लासिफाई करना है। अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इवेंट आने वाला है तो इससे आपको काफी मदद मिल सकती है। जब आप शॉर्ट टर्म गोल के लिए इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको 3 एरियाज पर फोकस करना है। पहला, आपके कैपिटल की सेफ्टी। इसका मतलब यह है कि आप पैसे उन्हीं इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करें जो स्पेक्युलेटिव या अननोन रिस्क वाला ऑप्शन ना हो। दूसरा, लिक्विडिटी या उससे भी ज़्यादा ज़रूरी एक्सेसिबिलिटी हो, आपको जब ज़रूरत हो आप अपना पैसा निकाल सकें। और तीसरा कंसिडरेशन है रिटर्न्स। आपको इन्वेस्ट करते वक्त यह ध्यान रखना है कि बाकी ऑप्शंस की तुलना में आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकें। इसका मतलब यह है कि आपको सेफ्टी, एक्सेसिबिलिटी और अर्नेबिलिटी का ध्यान रखना है। सबसे पहले सेफ्टी की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट के हर ऑप्शन में थोड़ा रिस्क होता है। म्यूचुअल फंड्स के केस में NAV या नेट एसेट वैल्यू में अप एंड डाउन मूवमेंट होते हैं। बैंक्स में इन्वेस्टमेंट रिस्क कम होता है। बैंक का कोलैप्स होना एक रेयर केस है जिसमें आपके सेविंग्स और फिक्स डिपॉजिट बैलेंस का लॉस हो सकता है। इन्वेस्टमेंट के हर ऑप्शन में रिस्क है। इस हिसाब से समझना इंपॉर्टेंट है कि रिस्क कितना है। अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड की 6 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के लिए जनरली इन्हीं कैटेगरीज को कंसिडर करते हैं। हर कैटेगरी में हमने हाईएस्ट रैंकिंग वाली स्कीम्स को एग्जामिन किया है। ये ET मनी फंड रिपोर्ट कार्ड के जरिए किया गया है। म्यूचुअल फंड के इस डेटा को साल 2016 के बाद से एग्जामिन किया गया है। इसमें सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा गया है। हमने इस बात का भी ध्यान रखा है कि कितने ओकेजन्स पर इन म्यूचुअल फंड ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। अगर लिक्विड फंड्स की अन्य सिमिलर कैटेगरीज, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म और मनी मार्केट फंड्स की बात करें तो इनमें भी सेफ्टी का रीजनेबल लेवल दिखता है, जो डेली रिटर्न्स के बेसिस पर तैयार किया गया है। अगर इन सभी बातों को एक साथ मिलाकर देखें तो अगर आप कोई सुपर सेफ ऑप्शन देख रहे हैं तो आपको बैंक सेविंग्स अकाउंट, बैंक फिक्स डिपॉजिट के साथ म्यूचुअल फंड्स में ओवरनाइट या लिक्विड फंड्स की तरफ देखना चाहिए।
इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कंसिडरेशन सिलेक्शन क्राइटेरिया का सेकंड स्टेप लिक्विडिटी है। इसका मतलब यह है कि किसी ज़रूरत के वक्त आप अपने इन्वेस्टमेंट को कितनी आसानी से विड्रॉ कर सकते हैं। बैंक सेविंग्स अकाउंट इसके लिए सबसे आसान ऑप्शन है। आप ऑनलाइन ट्रांसफर्स और एटीएम से कैश विड्रॉ कर सकते हैं। बैंक ब्रांच या पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल से भी कैश निकाल सकते हैं। आपके इमरजेंसी फंड के लिए ऐसा ही ऑप्शन होना चाहिए। इसके बाद नंबर आता है बैंक फिक्स डिपॉजिट का, और फिर डेट म्यूचुअल फंड्स आता है। इन्वेस्टमेंट के ये एवेन्यूज शॉर्ट टर्म नीड्स जैसे रेंट पेमेंट, इलेक्ट्रॉनिक आइटम आदि के परचेजिंग के लिए काम आ सकते हैं। डेट फंड्स के मामले में जिस समय आप यूनिट्स को रिडीम करते हैं तब से एक्चुअल मनी आपके बैंक अकाउंट में आने तक 1 से 3 बिजनेस डेज लगते हैं। आप अपने प्लानिंग कैलेंडर में इस बात का ध्यान रखें। इन्वेस्टमेंट्स के अलावा क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके भी आप क्रिटिकल रिक्वायरमेंट के लिए पैसे का अरेंजमेंट कर सकते हैं। यह भी एक अच्छा आइडिया है। इन्वेस्टमेंट के वक्त तीसरा और फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया है रिटर्न्स। आपको रेगुलर सेविंग्स अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट के कंपैरिजन में बेटर रिटर्न देने वाले ऑप्शन की तलाश करनी है। अधिकतर डेट इंस्ट्रूमेंट्स का रिटर्न रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से समय समय पर तय किए गए इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड करता है। एक थंब रूल ये है कि जब इंटरेस्ट रेट्स हाई हों तो फिक्स डिपॉजिट और शॉर्ट टर्म डेट फंड्स हाई रिटर्न्स देते हैं। पिछले कुछ समय से इंटरेस्ट रेट्स निचले दरों पर हैं। साल 2020 और 2021 में डेट फंड्स की अधिकतर कैटेगरीज ने इन्वेस्टर को कम रिटर्न्स दिए हैं। ये सिर्फ डेट फंड्स के लिए ही नहीं है, ये फिक्स डिपॉजिट और अन्य स्मॉल सेविंग स्कीम्स के लिए भी सही है। इसमें पीपीएफ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स आदि शामिल हैं। अगर आप डेट फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटर्न का अनुमान लगाने में एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आपको 3 पॉइंट्स का ध्यान रखने की ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 1, जब आप डेट फंड्स के रिटर्न की बात करते हैं तो सेफ्टी और लिक्विडिटी को ना भूलें। पॉइंट नंबर 2, बेस्ट परफॉर्मिंग फंड का पीछा न करें। जो फंड्स हाईएस्ट रिटर्न्स देते हैं उनमें हाईएस्ट रिस्क भी होता है। और पॉइंट नंबर 3, जब आप रिटर्न्स का अनुमान लगाते हैं तो उस पर टैक्स का असर ना भूलें। फिक्स डिपॉजिट और डेट म्यूचुअल फंड के रिटर्न को कंपेयर करते वक्त टैक्सेस सबसे इंपॉर्टेंट है। दोनों इंस्ट्रूमेंट्स में डिफरेंट टैक्सेशन स्ट्रक्चर है। पहले 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट पर टैक्स बेनिफिट्स नहीं है और डेट म्यूचुअल फंड्स 3 सालों के इन्वेस्टमेंट के बाद बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं, खास तौर पर अगर आप 30% इनकम टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो। अगर आप डेट फंड्स टैक्सेशन पर रिफ्रेशर चाहते हैं तो आप ईटी मनी ब्लॉग के इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। अब तक आप सिलेक्शन स्ट्रक्चर के बारे में काफी कुछ समझ गए होंगे। अब हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि कोई कैसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सेटअप कर सकता है। सबसे पहले बेसिक से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपको हर एक गोल के लिए पैसे एलोकेट करने हैं। इसके लिए आपको स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्शनेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड गोल्स बनाने की जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आप इन गोल्स को एक पेपर पर या एक्सेल शीट में लिखें। अपने गोल्स की लिस्ट बनाने से आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इंप्रूवमेंट होगी। इसके साथ ही हर गोल के लिए आपको इन्वेस्टमेंट्स की क्लियर पिक्चर भी मिलेगी। इसके बाद 2 स्टेप्स हैं। आप हर शॉर्ट टर्म गोल के लिए सही फाइनेंशियल प्रोडक्ट में पैसे लगाएं। उदाहरण के लिए इंपॉर्टेंट और इमीडिएट गोल्स के लिए अलॉटेड पैसे को सिर्फ सुपर सेफ इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। इनमें सेविंग्स अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, ओवरनाइट फंड्स और लिक्विड फंड्स आदि शामिल हैं। हालांकि अन्य गोल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है या जो पैसा आपको फ्यूचर में चाहिए, उसके लिए आप लॉन्गर ड्यूरेशन ऑप्शंस जैसे अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स, मनी मार्केट फंड्स, लो ड्यूरेशन फंड्स आदि चुन सकते हैं। अगर आप 6 से 18 महीने के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप आर्बिट्राज फंड में मनी पार्क कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए फाइनल स्टेप में शामिल है एक्चुअल फंड सिलेक्शन के लिए फ्रेमवर्क बनाना। आपको याद रखना है कि हम सेफ्टी, लिक्विडिटी और उसके बाद रिटर्न्स चाहते हैं। यही वजह है कि हम अब तक क्रेडिट रिस्क, बैंकिंग और पीएसयू फंड्स, मीडियम ड्यूरेशन फंड्स आदि से अब तक दूर रहे हैं। अपनी ज़रूरत के लिए सही स्कीम आइडेंटिफाई करने के 2 तरीके हैं। एक इजी वे है और दूसरा थोड़ा मुश्किल तरीका है। इन्वेस्टमेंट के लिए फंड शॉर्टलिस्ट करने का इजी तरीका ईटी मनी फंड रिपोर्ट कार्ड का यूज़ करना है। इसमें सभी फंड्स कैटेगरीज के स्कीम्स की रैंकिंग दी गई है। इस फीचर में कई डिफरेंट वेरिएबल्स शामिल किए गए हैं।
इनमें स्कीम्स की क्रेडिट क्वालिटी, शार्प रेशियो, फंड का YTM या यील्ड टू मैच्योरिटी, एवरेज मैच्योरिटी आदि शामिल है। हम कुल 8 अलग वेरिएबल्स का इस्तेमाल करके इन स्कीम्स की रैंक बनाते हैं। इन स्कीम्स को चुनने में प्रिंसिपल्स ऑफ सेफ्टी, लिक्विडिटी और रिटर्न्स का ध्यान रखा जाता है। फंड्स को सिलेक्ट करने का दूसरा तरीका थोड़ा मुश्किल है। इनमें आपको मैन्युअली कुछ चेक्स और रूल्स का प्रयोग करके सिलेक्शन प्रोसेस पर आगे बढ़ना है। सबसे पहले आप चेक करें कि फंड का मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या है। ये नंबर जितना कम हो उतना बेहतर होगा। इसका मतलब यह है कि स्कीम इंटरेस्ट रेट मूवमेंट से कम सेंसिटिव है। शॉर्ट टर्म फंड से हम यही चाहते हैं। सेकंड चेक ये इंश्योर करना है कि फंड का एवरेज मैच्योरिटी कैटेगरी के एवरेज मैच्योरिटी बराबर या उससे कम हो। इसका रीजन ये है कि फंड में कोई लॉन्ग ड्यूरेशन पेपर्स नहीं हो, जिस वजह से आपके पोर्टफोलियो में एडिशनल रिस्क ना हो। तीसरे चेक में फंड के यील्ड टू मैच्योरिटी या YTM के बारे में पता करना है। इसे आपको कैटेगरी के एवरेज YTM से फंड के YTM को कंपेयर करना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि स्कीम चुनते समय आपका हायर YTM की तरफ ध्यान जाए। शॉर्ट टर्म फंड्स में इन्वेस्ट करने में आपको इस लालच से बचने की जरूरत है। हमने ऑब्जर्व किया है कि हायर YTM का मतलब फंड में हायर रिस्क है और इसका इन्वेस्टमेंट लो रेटेड पेपर में है या उसने प्राइवेट डेट प्लेसमेंट्स में इन्वेस्ट किया है। इससे हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होता। हम आपको रेकमेंड करते हैं कि आप अपने इवैल्यूएशन को ठीक तरीके से देखें। अगर आप YTM, एवरेज मैच्योरिटी, मॉडिफाइड ड्यूरेशन जैसे टर्म्स को समझना चाहते हैं तो आप रिफ्रेशर ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की तुलना में बहुत अलग है। अब तक आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो कुछ स्पेसिफिक फंड्स में इन्वेस्ट करने के बारे में नहीं है। ये वीडियो आपकी हेल्प के लिए है, जिससे कि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सही फ्रेमवर्क डेवलप कर सकें, उसको प्लान और सेटअप करके सही डिसीजन ले सकें। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा और अगर आपने इसे लाइक किया तो इस वीडियो को शेयर करना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार फिर अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद और हम अगले हफ्ते एक और इंसाइटफुल वीडियो में आपसे फिर मिलने की उम्मीद करते हैं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.